अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो कीमा आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। बड़ी ज़बरदस्त है, आसान है, सिंपल है और बनता बहुत ज़्यादा मज़े का है। और सारी टिप एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। वीडियो को डिटेल में देखिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना जो है वो मत भूलिएगा। बिल्कुल आपके कीमे में स्मेल नहीं आएगी और बड़ा अच्छा जो है वो सालन आपका रेडी होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो है वो चॉप करके रखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ये प्याज है, एक बड़े साइज़ का था, साथ में एक टमाटर था, 3 ग्रीन चिली वो भी चॉप की थी और 3 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है मैंने। और साथ में ये हैं जी 3 आलू, उसे मैंने छील के और नॉर्मल साइज़ में कटिंग कर ली है। जैसे कि ये देखें, ये साइज़ रखा है मैंने, आप अपने हिसाब से इसकी जैसे चाहते हैं कटिंग कर सकते हैं। नमक में पानी डाल के तो मैंने इसे रख दिया था ताकि कलर चेंज ना हो। यहाँ मेरे पास कीमा है और ये 500 ग्राम है, लाइक आधा किलो जितना। तो अब हम इसे कुक करेंगे। और जो है कीमे में सबसे मेन चीज़ उसकी भुनाई होती है, जिससे उसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। अगर आपके कीमे में स्मेल आएगी तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा खाते हुए। अब सबसे पहले ऑयल डाल लें। मैंने यहाँ तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल डाला था और उसमें सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और उसे कुक कर लें। थोड़ा सा उसकी रॉ स्मेल ख़त्म होने दें और फिर साथ ही उसमें प्याज डाल दें। इसमें ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं होते हैं, तो आप जितनी क्वांटिटी यूज़ करें उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके प्याज बिल्कुल फ़ाइन से चॉप होने चाहिए, ताकि बाद में खड़े जो है ना वो अंदर नज़र ना आए। अब प्याज को भी यहाँ आपने थोड़ा लाइट ब्राउन सा कलर कर लेना है और उसके बाद हम इसमें कीमा डालेंगे। ये देखिए, जब कलर चेंज होने लगेगा तो उसके साथ ही हम इसमें कीमा डाल देंगे, क्योंकि मेन चीज़ यही है कीमा को अदरक लहसुन और प्याज के साथ फ्राई करना और अच्छा सा कुक करना, ताकि हमारे सालन में जो है ना वो किसी भी किस्म की स्मेल ना आए। क्योंकि बहुत से लोग जब कीमा बनाते हैं ज़्यादा अच्छा भूनते नहीं हैं और जब खाने की बारी आती है तो उसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी भुनाई नहीं की होती उन्होंने। तो इसलिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। कीमा ये मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये खुद ही पानी जो है वो रिलीज़ हुआ है और बस इसी में ही हम वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाएंगे और इसे कुक होने देंगे। साथ साथ 2-3 चीज़ें जो डालनी है वो ऐड करते रहेंगे, लेकिन साथ कीमा जो है वो भूनता जाएगा। या मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी, ये बिल्कुल जो है ना वो चिली वाली नहीं थी, बड़े लौंग वाली चिली मैंने यूज़ की है, वो मैंने डाल दिया ताकि जब कीमा भूनता है उसमें ग्रीन चिली का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो इसे मैंने तकरीबन कभी ढक के कभी कवर रिमूव करके, तो ऑन एंड ऑफ मैंने तकरीबन जो है वो 15 मिनट कीमा को भूना था। और जब आधे से ज़्यादा कीमा आपका भुना जाएगा, लाइक समझे कि 15 मिनट जब भुना जाएगा, तो उसके बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं ताकि मज़ीद उसे भूनने का टाइम मिल सके, क्योंकि ये थोड़ा पानी रिलीज़ करेंगे। और बिल्कुल टमाटर का भी मैंने छिलका उतार के तो इसे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाया था। आप पेस्ट बना लें या चॉप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके साथ इसे मज़ीद जो है ना वो हम भूनेंगे और उसी दौरान जो है ये आलू जो है वो डाल देंगे। अच्छा, आलू डालने से पहले आपका कीमा जो है ना वो अच्छा सा भून चुका होना चाहिए, साथ नहीं डालना आपने। मैंने यहाँ 15-20 मिनट लिए थे, उसे अच्छा सा भून लिया। जब मैं श्योर हो गई कि अब उसमें स्मेल नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे गई हूँ। तो आप भी ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब आलू डाल दिए हैं, अब आलू को भी इसके साथ ही भूनेंगे, ताकि क्योंकि हम पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को कुक करना है। साथ ही मैं स्पाइस डाल दूँगी, जिसमें नमक आधी चम्मच मैंने लिया है, अकॉर्डिंग टेस्ट आप यूज़ कर लें। आधी चम्मच जो है वो मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है, सुरख मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपने, और साथ में आधी चम्मच जो है वो सूखा धनिया डाल दें और इसे मिक्स अप कर लें और इसे जो है ना वो कुक होने दें, ताकि आलू के साथ कीमा वगैरह अच्छा सा जो है ना वो फ्राई हो जाए मसालों के साथ। कवर करके आप भून सकते हैं। मीडियम से लो फ्लेम आपने रखनी है, ताकि आपका सालन अच्छा सा जो है ना वो रेडी हो सके। मैंने इसे मिक्स किया है और अब कवर कर देंगे, मीडियम से लो फ्लेम पे ही हम इसे कुक होने देंगे। अच्छा, जब सालन अच्छा सा भुना जाएगा, आलू कीमा और सारी चीज़ें, तब आपने उसमें दही डालनी है। मैंने 2 चम्मच दही लिए हैं, चूल्हा बिल्कुल दम वाला किया है और दही को अच्छा सा फेंट लेना है और फिर आपने दही डाल देनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था बाकी की दही भी इसमें डालने के लिए,
तो बस इसी पानी में ही, जो दही पानी रिलीज़ करेगी ना, उसी में ही आपने आलू को भी कुक करना है। हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना। वो आप डाल भी सकते हैं लेकिन उससे कीमे का टेक्सचर चेंज हो जाएगा और थोड़ा जो है ना वो लूज़ सा कीमा आपका होगा। तो मुझे उस तरह का नहीं चाहिए, मुझे ड्राई वाला चाहिए। तो इसलिए मैं पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं दम वाली फ्लेम आप कह लें या मीडियम से लो वाली रख के आलू के प्रॉपर कुक होने का इंतज़ार करूँगी और उतनी देर ही इसे कुक करूँगी। और उसके बाद जो है वो हमारा सालन आलमोस्ट डन हो चुका होगा, क्योंकि पानी तो है नहीं। अब ये जो है ना, जो दही वाला पानी है ना, उसी में ही ये सारा डन होगा। तो जब कुक हो जाएगा, यहाँ देखिए पानी जो है आलमोस्ट दही वाला कुक हो गया था, ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। तो ये देखिए आलू मैं चेक कर रही हूँ, तो आलू जो है वो बिल्कुल जो है ना वो 100% कुक हो चुके थे। तो अब बस ये जो है ना लास्ट स्टेज है हमारे सालन की। तो जब सारा कुक हो जाएगा, आलू भी कुक हो जाए, तब मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च डाली है। आधी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ ज़ीरा, और साथ में कसूरी मेथी आधी चम्मच मैंने ली है। आपको टेस्ट पसंद है तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे बड़ा अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है कीमे में, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्किप कर लें। अब ये देखें, आप सालन के लुक चेक करें, देखने में भी इतना मज़े का लग रहा है और खाने में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। आप भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल जो है ना वो स्मेल नहीं आएगी कीमे में, हर चीज़ प्रॉपर कुक हुई हुई होगी और जो है ना मज़ेदार सा सालन बनेगा। यहाँ मैंने दम दिया है क्योंकि स्पाइस डाले थे, तो बस मैंने दम वाली फ्लेम करके तो दम दे दिया था 2 मिनट। और अब धनिया डालेंगे और बस इसे मिक्स करेंगे। तो हमारा आज का जो ये रेसिपी है ना कीमा आलू की, तो वो सालन डन है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे फुल्के के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, जो बड़ा मज़े का जो है ना वो सालन लगेगा। ये देखें, आप लोग चेक करें, बड़ा अच्छा जो है ना मज़ेदार सा जो है कीमा हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स में बताएगा कि आपको मेरी सारी जो पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और ये वाली रेसिपी जो है वो कैसी लग रही हैं। और आप मेरी कौन कौन सी रेसिपी आपने मेरी देखी है, मुझे वो भी बताइएगा। और आप क्या मज़ीद जो है वो देखना चाहते हैं, ताकि मैं वो भी ट्राई कर सकूँ, आपको उसकी भी जो है ना वो रेसिपी दे सकूँ, जो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।